यह कहानी है आज़ादी की, जो 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिली थी। यह कहानी है भारत माता के उन बेटों की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। यह कहानी है भारत की स्वतंत्रता की। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा जमाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अब राजा बन बैठे थे। 1857 भारत में पहली बार एक बड़ी क्रांति हुई। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इससे एक चिंगारी जली, आजादी की चिंगारी। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, लेकिन भारत की मिट्टी में विद्रोहियों की कोई कमी नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने युवाओं में जोश भर दिया। वहीं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग लेकर जनता को जोड़ने लगे। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसके बाद लोगों का धैर्य टूटने लगा। 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल, अदालतें और सरकारी नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। 1930 नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। एक चुटकी नमक की ताकत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है। गांधी जी के अहिंसा मार्ग के साथ साथ क्रांति की राह पर चलने वाले युवा भी थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी और भारत के लोगों को हथियार उठाने की प्रेरणा दी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। अंग्रेजों को अब समझ आ गया था कि भारत को और ज्यादा गुलाम नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस बीच हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई। जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। लेकिन आजादी की यह सुबह बंटवारे की एक काली रात लेकर आई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भारत की आजादी कोई एक दिन में नहीं मिली थी। यह बलिदानों की एक लंबी श्रृंखला थी, जहां कुछ नाम याद रहे और कुछ इतिहास की किताबों में खो गए। आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस लेते हैं, तो यह न भूलें कि यह हवा हमारे क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और बलिदानियों के खून से महकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।